सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गिरीश का ज्ञान। और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हिस्ट्री क्लास 6। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। अरे मैंने क्या कर दिया, उसको हटाओ। हाँ ठीक है। अब हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो है टू मेन रिवर्स से। व्हाट आर दे? वो दो मेन रिवर्स वो कौन सी हैं? सो वो हैं नर्मदा एंड गंगा रिवर। गंगा तो अभी भी है, नर्मदा भी है। सो ये दो रिवर हैं जो हमारी मेन है। अभी इसे इरेज करके चलते हैं आगे। सो अभी शायद हम नर्मदा से ही स्टार्टिंग करेंगे। नर्मदा रिवर। ओके, तो ये रिवर कौन सी है? नर्मदा। अभी देखिए, आपको बता देता हूँ। ये गुजरात से निकलती है। ये देखिए, गुजरात से निकलती है और शायद ये शायद यूपी ही है, यहाँ तक जाती है। ओके, और अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years। जो पीपल जो थे ना, आदमी, वो इस रिवर के किनारों पर, यहाँ पर क्या फर्टाइल सॉइल होता था, तो यहाँ पर वो लोग रहते थे, वो खुद की खेती बाड़ी करते थे। इसके जो बैंक के जो किनारे होते हैं रिवर के, वहाँ पर रहते थे, और वो भी हजारों साल पहले तब भी रहते थे। The peoples who live there, they know that how to vast wealth of plants in their surrounding. They used many forest products for their food. अब जो पीपल थे वो जानते थे कि इन प्लांट्स की जो ये इनकी जो वेल्थ है वो हम कैसे हमारी सराउंडिंग में उनको ले सकें, उनका उपयोग कर सकें। और वो फॉरेस्ट से तो वही था उस टाइम, तो फॉरेस्ट और या फिर एनिमल्स, यही उनके दो सोर्स थे फूड के। अबाउट 4,700 years ago, 4,700 years पहले, some cities flourished or developed। ये एल नहीं है, ये है और डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। अब इस रिवर के उस टाइम 4,700 ईयर पहले बहुत सी सिटीज फ्लरिश मतलब डेवलप होना स्टार्ट हो गई। पूरी तरह बनी नहीं, पर डेवलप होना स्टार्ट हो गई उस टाइम 4,700 ईयर्स पहले। ये अंदाजा है एक, ये एग्जैक्ट नहीं है, अंदाजा है। अबाउट है ना, अबाउट, इसका मतलब ये अंदाजा है। अब अबाउट 2,500 ईयर्स अगो, अब 2,500 साल पहले क्या हुआ था? Cities developed on the bank of river गंगा। गंगा देखो, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। And its tributaries। अब गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके आसपास अब सिटीज फ्लरिश होने लग गई। गंगा यहाँ से यहाँ पर गंगा आएगी। हाँ, आगे देखेंगे। तो अभी इसे हम इरेज कर देते हैं। ले लेते हैं पेन। और ये है रिवर गंगा। गंगा रिवर ये नहीं है, ये इधर मैप में है। बोला था ना, यहाँ से निकलती है हिमालय की गोद से। और ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ये सन, और ये इनका नाम पता नहीं क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके आसपास सिटीज फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई। और ये आपकी स्कूल में एनसीईआरटी की बुक का ये मैप है। सो मैप खोल के देखो एक बार। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग गंगा रिवर वाज नोन एज मगध, नाउअडेज इन बिहार। अब ये गंगा जो है ये बिहार की साइड है।
अभी जो ये बिहार के साइड का जो ये था ना एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, मगध। आजकल ये बिहार में है, इसे हम मगध कहते हैं। अब अभी ये आगे भी आएगा, तो इस वर्ड को पकड़ के रखना, मगध है। अब इस लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इसको आप लिख भी लीजिए। अगर मैं कहूँ तो ये आप जो मैंने जो सारे नोट्स बनाए हैं वो सभी आप लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द रूलर्स ऑफ मगध वर सो पावरफुल। जो मगध के रूलर्स जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। एंड इधर दे लिखना था। They set a large kingdom as well as in the other parts of the country also. अब ज़रूरी नहीं कि मतलब वहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने मगध को बहुत ही बड़ा किंगडम बना दिया था। अब वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में रह गए थे, वो कंट्री के बाहर भी गए थे। यहाँ से कभी इधर चले गए, कभी यहाँ पर, अलग अलग कंट्रीज में गए थे। The hills and mountains made the journey dangerous for travelers but not impossible. अब ये जो हिल्स एंड माउंटेन्स जैसे हिमालय है, और या फिर कोई और भी बहुत सारे हिल्स जैसे गारो हिल्स हैं, अब ये जो थी ना, इन्होंने डेंजरस बना दिया था जो ये ट्रेवलर्स थे उनकी जर्नी को, पर इम्पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि वो जाते थे फिर भी, यहाँ से मतलब ट्रेवलर्स फिर भी जाते थे। Merchants traveled in caravans or ships carrying valuable goods from one place to another. अब देखो, जो मर्चेंट्स होते थे वो तो आपको पता ही है बहुत धनवान होते थे। तो मर्चेंट्स क्या करते थे, शिप से जाते थे और या फिर कारवां में जाते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें होती थी, सोना चांदी वगैरह वो लेकर जाते थे। अब वो अकेले अकेले जाएंगे तो उनको कोई लूट लेगा, इसलिए वो कारवां में चलते थे। मतलब कारवां का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा साथ में चलते थे इकट्ठा होकर, और या फिर वो शिप से लेकर जाते थे। शिप अब यहाँ पर तो चलेगी नहीं जमीन पर, तो पानी से शिप भी लेकर जाते थे। अब religious teacher walked from village to village, town to town to offer the instruction and advice for the way. अब जो रिलीजियस टीचर थे, जो रिलीजन को जो समझाते हैं रिलीजन के बारे में, वो जो टीचर्स थे, अब वो क्या करें, अब वो विलेज टू विलेज घूमते रहे। अब खाना भी चाहिए था, वो घूमते रहे, टाउन टू टाउन घूमते रहे, टाउन टू टाउन, टू ऑफर द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस फॉर द वे। अब वो सभी को या तो खुद एडवाइस करते कि इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर भगवान है, यहाँ पर चलो, या तो वो खुद एडवाइस करते, और या फिर दूसरों से एडवाइस लेते कि अब मुझे किधर जाना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। डन। नेम्स ऑफ द लैंड। अभी जो लैंड्स थे उनके नेम्स, कौन से लैंड, ठीक है। द वर्ड लैंड कौन सा, इंडिया। द नेम्स ऑफ द लैंड, तो पहले आप इस हेडिंग को समझो। नेम्स ऑफ द लैंड, तो नेम्स किसके, नाम किसका, लैंड का। किसके नेम्स, लैंड के नेम्स। तो ये हेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। अभी ये सर्किल तो बन नहीं रहा, आप समझ गए, बस ये बहुत है, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अभी इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया, वो आया इंडस से, इंडस नदी, पता है, इंडस रिवर, तो वहां से वर्ड आया इंडिया। अब उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, इंडस वर्ड को संस्कृत में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी में है ये तो, okay. And the Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago, they, वापस दा लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिखा है, they were familiar to Indus. अब ये जो थे ना जो ईरानीज थे या फिर जो ग्रीक्स थे, ग्रीस से जो दूसरे देशों से आए थे, ईरान इराक से, ग्रीक से, तो
वो कहाँ से आए थे? अब जो ये ईरानी इराकी जो थे ये कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट से आए थे। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नहीं सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट। तो ये कितने साल पहले? 2500 years ago, इतने साल पहले आए थे। अब दे वर फैमिलियर टू इंडस, अब वो इंडस से फैमिलियर थे। ठीक है, कौन? ईरानी इराकी जो थे वो थे इंडस से फैमिलियर थे। वो कॉल्ड द हिंदोज एंड इंडोज। अब वो इस नाम से पुकारते थे, या फिर हिंदोज या फिर इंडोज। ओके, द लैंड नियर ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब जो ईस्ट जो थी रिवर थी, गंगा रिवर, यहाँ पर गंगा लिखना है, आप लिख लेना गंगा। गंगा, अरे बाप रे आप लिख लेना गंगा रिवर। उसे पहले इंडिया कहते थे। ये मिन्हाज सिराज, ये जीके में लिख लो, मिन्हाज सिराज है ना, उन्होंने ये इंडिया वर्ड यूज किया था पहली बार। गंगा, गंगा के आसपास का एरिया, उसको बताया, उसी को पहले इंडिया कहा जाता था। भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल्स हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। दिस इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये है ऋग्वेद। ओके, ये भी रेड इंक है, ये है ऋग्वेद। ओके, अब ये जो ये ऋग्वेद है, ये भारत जो वर्ड है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक पीपल जो आदमी थे उनके ग्रुप के लिए यूज किया जाता था ऋग्वेद वर्ड। और ये वर्ड किसमें? ऋग्वेद नहीं, भारत जो वर्ड है वो यूज किया जाता था एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। और ये किसमें मेंशन्ड है? ऋग्वेद में ये चीज मेंशन्ड है, बताई गई ये चीज। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। अब संस्कृत की जो है ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है, ये चीज लिख लेना। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके लिख लो। संस्कृत की सबसे अर्लीस्ट ये कंपोजिशन, ये संस्कृत नहीं लिखा है, संस्कृत है ये। डेटेड अबाउट 3500 years ago, 3500 साल पुराने की बुक है। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। स्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पर 2 टाइप्स की स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट है, पहली है मैन्युस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट नहीं मैन्युस्क्रिप्ट, और दूसरी है इंस्क्रिप्शंस। ये दोनों थोड़े बहुत सिमिलर ही हैं, थोड़े बहुत ही, पूरे नहीं। ये मैन्युस्क्रिप्ट है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब इसमें भी हेडिंग को समझो, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, किसके बारे में फाइंड करना है ये तो बताओ, किसके बारे में फाइंड करना है? पास्ट के बारे में। तो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब मनुस्क्रिप्ट्स, अरे मैं मनुस्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, ये है मैन्युस्क्रिप्ट्स। Manuscripts are the books which have written a long time ago. They provide us records of past. अब ये देखो, इसमें जो आपको ये राइटिंग दिख रही है, इसमें आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही साल पुराना है। ये अभी इसमें आप एक वर्ड को भी समझ नहीं पाओगे, ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है मनुस्क्रिप्ट। और इसमें क्या है कि जो पुराने समय में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, तो उसके बारे में चीजें लिखी गई है मैन्युस्क्रिप्ट में। ये हमें जो पास्ट के जो रिकॉर्ड थे, जो पहले के रिकॉर्ड्स थे, वो प्रोवाइड करते हैं। कौन? मैन्युस्क्रिप्ट्स। और दे वर रिटन बाय हैंड। अब उस टाइम कौन सा प्रिंटिंग प्रेस था? हाँ, 2500 years ago कौन सा प्रिंटिंग प्रेस था? तो ये हाथ से ही लिखी जाती थी। ओके, और इनको हाईलाइट करने के लिए लोग यूज करते थे, जो राइटर्स थे वो सोना यूज करते थे। तभी तो कहते हैं ना कि इन वीरों के नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित हैं, मतलब हाईलाइट किया उनको। दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। जो पाम जो लीफ होती थी उन पर ये ज्यादातर लिखे जाते थे।
और on specially prepared bark of a tree known as birch, जो पेड़ की छाल होती थी और या फिर उस पर लिखे जाते थे, पर वो छाल भी स्पेशली प्रिपेयर्ड होती थी। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा ली, उसको अच्छे से एक बार बनाते थे छाल को, फिर उसके ऊपर लिखते थे। और ये पाम लीफ तो कॉमन था, सभी लिखते थे इस पर। तो द लैंग्वेजेस which were written on manuscripts were संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ये तो और भी ज़्यादा मेन टॉपिक है, मतलब मेन लाइन है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। अब ये जो 3 लैंग्वेजेस थी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं, सॉरी मैन्युस्क्रिप्ट्स में। These books dealt with all kinds of subjects। अब ये जो बुक्स थी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ होली चीजें ही लिखी गई हैं, इसमें साइंस भी थी, मैथ्स भी थी, सब कुछ था, पास्ट के बारे में भी लिखा गया था। ओके, सो ये हमें हर टाइप के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करती हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंस्क्रिप्शंस ये है, ये देखो कितने हॉरर तरीके से लिखा है मैंने, इंस्क्रिप्शंस। These were writings on relatively hard surfaces। अब देखो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी, अब ये कौन सी थी, ये पाम लीफ पर लिखी जाती थी, तो ये सॉफ्ट सरफेस पर लिखी जाती थी, सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट सरफेस पर लिखते थे। तो उससे क्या होता था कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को बहुत सारे जीव जंतु जानवर जो कीड़े मकोड़े थे वो खा गए इनको। क्यों? क्योंकि ये ईटेबल थी है, इसलिए ज्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी नहीं मिलती हैं, कोई बहुत कम ही मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं अभी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे तो खा ही गए जीव जंतु, ये ईटेबल थी उनके लिए। पर जो इंस्क्रिप्शंस थे वो तो पत्थरों पर या फिर कोई हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, अब उन्हें कैसे खाएं? तो ये लॉन्ग लास्टिंग थे। ओके, ये लॉन्ग लास्टिंग थे। Kings got their orders inscribed so that people could see and obey them। अब जो राजा थे वो इस पर अपने ऑर्डर लिखवा देते थे। अब ये भी शायद कुछ ऑर्डर ही लिखाया हुआ है यहाँ पर, वो लिखवा देते थे। तो पीपल क्या करते, और इसका प्रभाव किस पर पड़ता था? आदमियों पर, जो आम जनता थी उन पर। वो क्या सोचते थे कि अभी राजा ने कोई ऑर्डर लिख दिया है तो वो उसे ओबे करते थे। जैसे अगर कोई प्रतियोगिता होने वाली थी, कोई सेलिब्रेशन होने वाला था, तो उसमें ये या फिर ऐलान करवाते थे और या फिर इंस्क्रिप्शंस पर लिखवा देते थे। There are other types of inscriptions also who were recorded to men and women, and they include the work that man and woman had done। अब देखो कुछ इंस्क्रिप्शंस मैन और वुमेन इन्होंने भी लिखे थे। इन्होंने क्या लिखा था उसमें कि ये क्या काम करते थे, इन्होंने उस दिन क्या काम किया, और ये उस दिन क्या इनकी उस दिन दिनचर्या क्या थी, ये सब कुछ इन इंस्क्रिप्शंस में है जो मैन एंड वुमेन के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट, ये देखो आर्कियोलॉजिस्ट बाबा। ठीक है, अभी हम आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखना, ये चे नहीं है, दे है। ओके, दे स्टडी the remain of buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture। अब ये जो बिल्डिंग्स थी ना, अभी की बिल्डिंग नहीं, जो पुराने पास्ट की जो बिल्डिंग्स थी, उनकी जो चीजें बची कुछ जो उनके अवशेष थे, वो उनके बारे में ये तहकीक का स्टडी करते हैं उनके बारे में ये। ठीक है, उनको लेते हैं और उन पर कुछ तहकीकात करेंगे, स्टडी करेंगे, उनसे देखेंगे कि ये कितने साल पुरानी है, कितने सालों पहले से बनाया गया है। तो वो सारी चीज़ों का काम आर्कियोलॉजिस्ट का है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह है ना, वो इन्होंने ही खोजी हैं। They also explore and excavate to find tools, coins and many other things। अब एक्सप्लोर का तो आपको पता है, जो ग्रेनी में एक्सप्लोर करते हैं प्रैक्टिस मोड पर वैसे ही। अब ये एक्सकावेट का मतलब क्या है? अब इसका मतलब है
अब इसका मतलब है टू डिग, खोदना, टू डिग। ओके, तो वो खुदाई करते, जैसे अभी इन्होंने खुदाई की है, अंकल ने, है इन्होंने खुदाई की है, तो इन्हें खुदाई से क्या मिलता था उन जगह पर? कोई कॉइन्स मिलते थे पुराने, कोई टूल्स मिलते थे, और बहुत सारी चीजें मिलती थी, जैसे कोई औजार मिल गए, ऐसे। ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ हार्ड imperishable substances usually survive for a long time। अब देखो, ये मैंने आपको चीज बताई थी, जो भी ऑब्जेक्ट जो हार्ड सरफेस पर, स्टोन या फिर कोई हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, वो लॉन्ग लास्टिंग होते थे, और वो अभी भी हैं। ठीक है, वो चीजें अभी भी जो पुरानी चीजें थी वो अभी भी हैं। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। अब जो ये हिस्टोरियंस थे और जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये डिटेक्टिव की तरह थे। अब एक तरह से डिटेक्टिव भी हुए, क्यों? क्योंकि ये पुरानी चीजों को खोदते थे, हैं, उनका यूज करते थे, तो ये एक तरह से डिटेक्टिव ही हुए। हु यूज ऑल रिसोर्सेज लाइक क्लूज, ये ड्यूज नहीं है, क्लूज है, टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, अपने हमारे जो पास्ट के बारे में फाइंड करने के लिए ये सारे क्लूज वगैरह को यूज करते थे। अरे भाई, पैसे पैसे भी तो मिलते हैं ना इस चीज के लिए, इसलिए। ओ, खत्म हो गया। So thanks for watching the video, and please like and subscribe Girish का ज्ञान। Thank you friends for watching the video.